अपने वालिदैन से दूर अपना बचपन गुजार रहे हैं, लेकिन इन्हें मालूम है कि इन बिस्तरों में से किसी एक बिस्तर पर सोया इन्हीं के जैसा एक बच्चा आज का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। माउंट हरमन स्कूल का ये डाइनिंग हॉल यकीनन अल्तमश कबीर साहब को उनके माजी में ले गया होगा, क्योंकि इसी डाइनिंग हॉल में उन्होंने भी तो कुछ इसी अंदाज में खाना खाया होगा। डाइनिंग हॉल में कबीर साहब ने केक काट कर रस्म अदा की और बच्चों के साथ काफी वक्त गुजारा। One day all of you, I'm certain, all of you will one day become something great, something big in this country, and you will be as successful as the next person. सुबह से ही स्कूल से जुड़ा हर शख्स अपने मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। स्कूल ऑडिटोरियम, जिसे चैपल हॉल भी कहा जाता है, कबीर साहब के इस्तकबाल के लिए सजा दिया गया। इस काम में तलबा और असातिज़ा सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। It feels really honored to have a person like the Chief Justice of India to be present in this place. माउंट हरमन स्कूल के मौजूदा असातिज़ा हों या साबिक असातिज़ा या पुराने तलबा, सबको अपने स्कूल के इस हीरो से मिलने पर बेहद मसर्रत थी और आंखों में तजस्सुस भरा इत्मीनान। हर कोई अपनी अपनी खुशी को अपने अपने अंदाज में बयान कर रहा था। It's pride, moment of pride, कि कोई जो हमारे यहाँ पर पढ़ा हुआ बच्चा वापस आए और अचीव कर रहे लाइफ में, so it brings a great deal of pride. One word which can, जो हम लोग यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है मोमेंट ऑफ प्राइड। जब इतने बड़े महारथी बन चुके हैं तो समझे स्कूल भी उसी टाइप का ही उस टाइम का होगा और आगे भी ऐसा ही रहे, हम सोचते हैं। खाने की मेज से लेकर खेल के मैदान तक हर कोई सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फख्र कर रहा था कि आज उनके मेहमान ने उन्हें सारी दुनिया की नजरों में मौतबर बना दिया। स्कूल के हर तालिब इल्म को कामयाबी की उस लकीर के मायने साफ समझ में आ गए जो अल्तमश कबीर साहब ने खींची है। वो अब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इतने हाई पोस्ट में आ गए हैं। हम भी हार्मोनाइट है, हम भी इसी स्कूल में पढ़े हैं, हमें भी प्राउड फील हो रहा है। अभी वो कई वर्षों बाद हमारे स्कूल को फिर विजिट करने के लिए आ रहे हैं और मुझे भी लगता है कि एक आज सब हार्मोनाइट्स के लिए बहुत गर्व का दिन है। दोपहर तकरीबन 2:15 बजे वो लम्हा भी आया जब सैकड़ों दिलों की धड़कन और हजारों आंखों की चमक में इजाफा हो गया। माउंट हरमन स्कूल दार्जिलिंग की तारीख का सबसे होनहार, सबसे कामयाब और सबसे बेमिसाल तालिब इल्म अपनी पहली दर्सगाह में तशरीफ लाया। हर आंख उन्हें देखने को बेताब, हर हाथ उन्हें छूने को तैयार, मगर इज्जत, अदब और एहतराम ने उन्हें छूने न दिया, जैसे किसी कशिश ने सबके जज्बात को साकित कर रखा हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अल्तमश कबीर साहब का खैर मकदम करने वालों में स्कूल के असातिज़ा और साबिक तलबा पेश रहे, जिनमें स्कूल के प्रिंसिपल जॉर्ज फर्नांडिस और उड़ीसा हाई कोर्ट के जज जस्टिस इंद्रजीत मोहंती भी शामिल हैं। माउंट हरमन स्कूल के मौजूदा और साबिक तलबा की यादों में ये लम्हा हमेशा के लिए महफूज हो गया और साथ ही फख्र का वो एहसास दे गया जो कम ही लोगों को नसीब होता है। अपनी तमाम मसरूफियात में से वक्त निकालकर जस्टिस अल्तमश कबीर साहब ने हमारे कुछ सवालात के जवाब भी दिए। खैर मकदम अल्तमश कबीर साहब, आपका जी सलाम पर। बहुत शुक्रिया। सर, क्या आप हमेशा से एक वकील बनना चाहते थे, एक जज बनना चाहते थे, या कभी जिंदगी में कोई खास मोड़ आया जब आपने वकील बनने के बारे में सोचा? जज बनने के बारे तो नहीं सोचे थे, मगर वकील बनने के लिए ज़रूर सोचा। और वो भी स्कूल में रहते वक्त। हम जब क्लास 8 में पढ़ते थे या 7 में, याद नहीं है, एक ये अजीब सा एक सिलसिला हुआ जहाँ पर एक इम्तिहान था ऑन सिविक्स, सोशल साइंसेज। तो उस ऐसा एक पेपर था जिसमें जैसे ज्योमेट्री का राइडर होता है, क्वेश्चंस उसको सॉल्व करना, वैसा सोशल प्रॉब्लम्स भी दिया था। तो उसी का जो जवाब हमारा हुआ था उसमें आई हैपन टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स। तो टीचर था हमारा मिस्टर हनीवेल बोल के, उन्होंने कहा कि आप जो लिखे हैं वेरी वेरी फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स, तो आपको तो वकील बनना चाहिए। तो बस उसी वक्त से जो है जो सर में घुसा कि वकील बनना है, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई डिसाइडेड
वकील बनेंगे, एंड नेवर चेंज्ड। जी, हर शख्स का स्कूल या कॉलेज में एक रोल मॉडल होता है जिसके जैसा वो बनना चाहता है। आप किसके जैसा बनना चाहते थे? हम जब यहाँ थे तो हम 2 ही साल यहाँ पर थे, 1955 या 56 को याद नहीं है। एंड वहाँ पर उस वक्त यहाँ पर एक टीचर था, उनका नाम था रेवरेंड मिस्टर मरे। ही वॉज वन रोल मॉडल हियर। आप टीचर बनना चाहते थे? नहीं, रोल मॉडल के हिसाब से, टीचर नहीं, एज ए रोल मॉडल, आदमी कैसा बनना है। तो उनका तो बहुत सारे क्वालिटीज था जो कहना डिफिकल्ट। उसके बाद हम जब यहाँ से चले गए कलकत्ता, एक सिस्टर्स, हम लोग का कौन से सिस्टर ब्रदर स्कूल कलकत्ता में, कैलकाटा बॉयज स्कूल में गए। वहाँ पर प्रिंसिपल था मिस्टर क्लिफर्ड हिक्स, और मिस्टर हिक्स के अंदर हम जो वैल्यू देखे, हमको वही वैल्यू जो है एज ए रोल मॉडल, हम उन्हीं को चुन लिए। हमारा अभी याद है कि हम लोग को उस वक्त सीनियर कैम्ब्रिज इम्तिहान था। देयर वाज नो हायर सेकेंडरी बोर्ड और CBSE ये सब नहीं था, सीनियर कैम्ब्रिज। तो सीनियर कैम्ब्रिज में एक अंग्रेजी का पेपर में एक टॉपिक था ऐसे में, हु हैज इन्फ्लुएंस्ड यू मोस्ट इन योर लाइफ। आपका जो सवाल वही सवाल था, तो उसका जवाब में हम मिस्टर हिक्स के बारे में लिखा था। ही वॉज माई रोल मॉडल। सर, ऐसा होता है, ये माना जाता है कि बचपन में बच्चे अपने वालिदैन में से, लड़का अपनी वालिदा के करीब होता है और लड़की अपने वालिद के करीब होती है। आप किसके ज्यादा करीब थे? मुश्किल है कि हम तो हर वक्त हॉस्टल में थे, बोर्डिंग में थे, तो किसी के करीब मतलब ज़हनी तौर पर एक लगाव, बहुत वो सेम, दोनों एकदम बिल्कुल एक था। मगर आई लॉस्ट माई मदर वेरी अर्ली। हम लोग बहुत छोटे थे, उसी वक्त मेरे अम्मी जान जो है वो इंतकाल हो गए। ये 62 साल की बात है। उस वक्त उनकी उम्र शायद 42 या इतना था, और हमारा उम्र भी 12 या 13 था। तो उनको तो हम बहुत कम देखे कि हॉस्टल ही में मेरा लाइफ निकल गया। उसके बाद नेचुरली फादर थे। बिल्कुल। आपके फादर एक बड़े सियासतदान थे वेस्ट बंगाल के। कोई प्रेशर आया कि आप उनका करियर परसू करें? ज़रूर, बहुत सारे प्रेशर आया था। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, हम प्रेसिडेंसी कॉलेज से पास किए, उसके बाद कैलकटा यूनिवर्सिटी। तो पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी उस वक्त देयर वाज अ लॉट ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट 1967, 66, नक्सल मूवमेंट भी बहुत चालू हो गया था उस वक्त। एंड चारू मजुमदार, कानू सानियाल, दे वर द हीरोज एट दैट टाइम। तो समझ लीजिए कि प्रेसिडेंसी कॉलेज के जितना क्रीम, सब वही बनना चाहता था, रेवोल्यूशनरीज की दुनिया को हम लोग पलट देंगे विथ रेवोल्यूशन। उसके बाद कैलकटा यूनिवर्सिटी बगल ही में, वहाँ गए। वहाँ भी देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स, बहुत कोशिश हुआ था कि लाया जाए। उस वक्त मेरा फादर मिनिस्टर भी थे इन वेस्ट बंगाल। तो दे ट्राइड, हमने कहा कि नहीं भाई, नॉट विद दिस। वही जो हम पहले जो अपना ये ठीक कर लिया था कि वकील बनेंगे, वही रखा। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक फादर या पेरेंट्स को अपने बच्चों से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस मकाम पर पहुंचेंगे, या उनको खुली फजा दे देनी चाहिए कि वो जो ज़िंदगी में करना चाहें आगे बढ़ जाएं? इसका भी जवाब ये है, मेरा फादर